There are three types of the research design in our syllabus. First है descriptive research, तो second is exploratory research, third is causal research या causal research. So then today we will discuss causal research. Causal research mainly concerned या focus on the cause and effect of the events. जो भी आपका events है, जो भी research area है, topics है, that ठीक है जी. तो दैट ये जो डिटरमाइन करती है कोजल रिसर्च, ये करती है कि व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स, कि भाई इवेंट्स में रिलेशनशिप क्या है, किस इवेंट्स के घटने पे किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. दीज आर द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी कि एक वेरिएबल्स में भी हम चेंज करते हैं तो देन दूसरे वेरिएबल्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है. सो these are the cause and effective हेलो cause and effect. हेलो हाँ जी सर. हाँ, और एक मिनट बेटा, अभी मुझे कुछ काम आ गया टुडे. अरे ये क्या कर दिया. तो देन causal research or research which is concerned with understanding of the connection between the cause and effect. Cause means कारण और effect means प्रभाव. तो उसके कारण और प्रभाव क्या है. Causal research is often conducted through the various controlled experiments to allow for the testing of the cause and effect. It is explore the effect of one variables on the another variable. ये कोजल रिसर्च में क्या होता है बच्चा, एक वेरिएबल्स, सपोज दैट हम क्वेरी करना चाहते हैं कि भाई आपका जो ये है एजुकेशन का बंदे के करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना. तो दैट वन वेरिएबल कोज है. कोज मीन्स कारण है कि भाई एजुकेशन आपने ली होती या आपकी हायर एजुकेशन होती तो देन यू कैन गेट गुड जॉब. अब आपकी लो एजुकेशन है तो नॉर्मली देखा होगा. सो दैट इज डिटरमाइंड बाय द कोजल रिसर्च. कोजल रिसर्च कंडक्ट या करते कि बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सपोज दैट जैसे कि नॉर्मल होता है कि भाई यदि बारिश होगी, मींह पड़ेगा तो देन व्हाट इम्पैक्ट ऑन द जो वुड्स फर्नीचर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो दैट इज द कोज. बारिश के कारण कि भाई वो ये जैसा वो हो जाता है ना कि सॉफ्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है या वो इन सार्स में लार्ज हो जाता है, तो दैट इज द इफेक्ट. और ये जस्ट कोजल रिसर्च इज द जस्ट काइंड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो देन है कोजल रिसर्च डिजाइन. अब इसका marketers use to this approach primarily for the purpose of the predictions. Marketer इस रिसर्च इस डिजाइन को इसलिए यूज करता है क्योंकि he can या he want to predict the futures and test the hypothesis. और उसके बाद वो hypothesis टेस्ट करने के लिए भी इसे करता है. Through it can also be used to lesser extent for the discovery and एक्सप्लेनेटरी पर्पज. इसको हम आल्सो यूज करते हैं लेजर एक्सटेंट और डिस्कवरी, न्यू डिस्कवरी के लिए या आप जो भी इवेंट्स को उसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने के लिए, एंड एक्सप्लेनेटरी पर्पज कि किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी वी यूज द कोजल रिसर्च. इन मार्केटिंग कोजल रिसर्च इज यूज फॉर द मैनी टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सच एज. अब जो मार्केटिंग में है कोजल रिसर्च को डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट के थ्रू डन करते हैं. फर्स्ट इज टेस्टिंग मार्केटिंग सिनेरियो. भाई इन मार्केटिंग सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए भी वी यूज द कोजल रिसर्च. सेकंड इज व्हाट माइट हैपन टू बी प्रोडक्ट सेल्स इफ द प्रोडक्ट डिजाइन और पैकेजिंग इज चेंज.
अब हमें क्या है, हम प्रोडक्ट सेल्स और प्रोडक्ट it might be happen to the product sales if the product design और पैकेजिंग चेंज। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट सेल्स की वो प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। यदि आपने या तो प्रोडक्ट डिजाइन या पैकेजिंग सेल्स कर दिया होगा कि व्हाट इम्पैक्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डिजाइन और इम्पैक्ट ऑन द सेल, तो देन वी यूज द causal रिसर्च। causal रिसर्च नेक्स्ट इज, इसलिए कहाँ पे यूज करेंगे, what might happen to be product sales with the respect of the change in advertisement, कि भाई आपका जो है ना प्रोडक्ट सेल्स इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है इफ यू कैन चेंज द एडवर्टाइजमेंट। अब द सब पार्ट ऑफ द दिस रिसर्च इज, हेलो हेलो। एक मिनट रुको, किसी का मैसेज आ रहा है उसको रिप्लाई कर देता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यह एक टोटल रिसर्च का ही पार्ट है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स। मींस इवेंट को सक्सेशन मींस होता है डेवलप करने के लिए। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड्स ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कि भाई ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है जिस ऑब्जर्वेशन को हम कंट्रोल कर सकें। then succession of the events, event को improvement करने के लिए it can be also described as the observing the effect on the dependent variables on the manipulating experimental research. It can be also described as the observing the effect on the dependent variables on the manipulating and independent variable. बच्चे, in this research we have the two kinds of the variables. First is dependent variables and second is independent variable. Suppose that आप क्वेरी करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, तो देन हेलो हाँ जी सर। एक मिनट, पीएमएम का फोन आ रहा है।
अभी मैं कर देता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ जी चलो, मुझे बात करते हैं हमारा कहाँ पे है यार। स्क्रीन शेयर है आपके सामने? हेलो, नो सर हाँ जी कुछ सर है। हाँ अब है सर। आप बच्चे अंडरस्टैंड करो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बड़ा वैल्यूबल है, आपकी लाइफ में काम आएगा, ये यानी कि इन फ्यूचर भी आपको रिप्लाई करने में काम आएगा। तो देन अब हम कोजल रिसर्च में, जो कोजल रिसर्च में बात कर रहे थे, कोजल रिसर्च या प्रोसेस टू नो द व्हाट इज द कोज एंड इफेक्ट, यानी कि यदि हमारे पास दो वेरिएबल्स हो कि वन वेरिएबल्स का सेकंड वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या सेकंड वेरिएबल्स का वन वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देन एवरी रिसर्च या एवरी टाइम वी हैव द टू काइंड्स ऑफ द वेरिएबल्स। फर्स्ट है, first is dependent variable, second है independent variable. And what is dependent variable or what is independent variable? Dependent variables, in the case of dependent variables, suppose that आप क्वेरी करना चाहते हो या आपको जानना चाहते हैं कि भाई एक बंदे की सैलरी किस किस चीज पे या किस किस कौन कौन से वेरिएबल्स एक बंदे की सैलरी को इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभाव डालते हैं, या किसके कारण से सैलरी कम या ज्यादा हो सकती है। तो देन ये जो आपका सैलरी है, इन द केस ऑफ सैलरी, तो देन सैलरी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो भी वेरिएबल सैलरी को इन्फ्लुएंस करते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज दैट, जैसे कि सैलरी को क्या करेंगे कि आपके इंटरव्यू देने के लिए क्या है, सैलरी किस बंदे को ज्यादा मिलती है कि गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सैलरी डिपेंडेंट वेरिएबल कि भाई अच्छी लुकिंग होनी चाहिए, गुड लुकिंग, दैट इज द गुड लुकिंग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सैलरी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर बेटा? ये जो है ना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्लियर जनाब? यस सर। हाँ, अभी देखो यदि ना समझ में आया फिर मैं समझा रहा हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल कई बार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरिएबल्स विल बी चेंज। जैसे सिचुएशन आएगा, सपोज दैट आप कहने लगे कि बंदे की मेरी जो चॉइस है सामान खरीदने की, वो किस किस मतलब परचेज करने की, गुड्स परचेज करने की, वो किस पे करती है, तो यहाँ पे सैलरी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि माई चॉइस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसके लिए क्या है, मैं अपना पॉकेट पे तो सर्च करूंगा कि मेरी सैलरी कितनी आती है मंथली, उसके अकॉर्डिंग सामान परचेज करूंगा। क्लियर बच्चे? यानी कि जो वेरिएबल्स वी वांट टू ऑब्जर्व दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कंपेयर, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे भाई इस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस पे किस जिस वेरिएबल्स का, तो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो दूसरे वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करे, और जिस वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेंगे वो डिपेंड हो जाएगा उनके ऊपर। सपोज दैट यदि बात करें अभी नॉर्मली हम किस पे हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, बट अभी क्या था 15 साल पहले, मतलब 20 साल पहले या 25 साल पहले हमारे पेरेंट्स भी हमारे दादा दादी पे डिपेंड थे। तो देन हो गया ना चेंज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो देन अभी क्या है, हम डिपेंडेंट है, फादर्स हमारे इंडिपेंडेंट, मतलब पेरेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट्स हैं, बट इन द केस ऑफ अभी आगे टाइम बढ़ेगा, हम पेरेंट्स बन जाएंगे तो हमारे जो चाइल्ड है वे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम डिपेंडेंट हो जाए, मीन्स वे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप काम करें। सेम सेम फिनोमेना यूज इन द केस ऑफ द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल सपोज दैट आज इंडिपेंडेंट है, कल वो डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि जब आप अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च क्वेश्चंस और पर्पज। हाँ जी बच्चे, ये क्लियर हुआ ना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? यस। चलो, यस सर। हाँ, ये वेरिएबल समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसर्च में आगे बड़े यूज होंगे और पता नहीं चलने के लिए कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो देन कैजुअल रिसर्च का जो है ना एक टाइप्स है या अदर्स नेम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड कैन बी डिफाइंड एज द मेथड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आप कंट्रोल कर सके ऑफ अ सक्सेशन ऑफ द इवेंट, एक इवेंट्स को सक्सेशन कर लेंगे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है।
क्लियर बेटा? इट कैन आल्सो डिस्क्राइब एज द ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम इफेक्ट चेक करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स का ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं तो देन डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट करता है। सपोज दैट, कैसे, यदि हम सपोज दैट गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट कर दिया कि सभी की इनकम को कम कर दिया या इनकम नहीं रही, तो देन अब एक बंदा जो है डिपेंडेंट है कि भाई इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरी फैमिली से वो चलेगी, तो जो आपका इंडिपेंडेंट इनकम वेरिएबल्स है उसको फ्लक्चुएट कर दिया, मींस आज कोरोना काल में वो लो हो गई है, तो देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना चेंज हो गया। अब बंदा क्या कर रहा है कि थोड़ा खर्च कर रहा है, लाइफ स्टाइल में कमी कर दी, पहले वो गड्डी दौड़ाता था, अब गड्डी को जो है ना बंद कर दिया कि भाई चलो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गड्डी नहीं डलवा दें, तो दैट इज द इम्पैक्ट। सो दैट इज द डिजाइन या वो है फिनोमेना या ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉजुअल रिसर्च कि भाई सैलरी कम हुई तो क्या आपके लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना। कुछ बंदे जो डेली चिकन खाते थे या वीकली खाते थे, उन्होंने कहा मंथली कर देते हैं या वीकली कर देते हैं, तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट पड़ा सैलरी का। क्योंकि इन द केस इस सिचुएशन में आपका जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है लाइफ स्टाइल और सैलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अदर वेरिएबल्स भी है। सपोज दैट आपके पास कोई गेस्ट आएगा तो आप उसको पूरे फैसिलिटी दोगे ही दोगे, तो दैट इज द गेस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए इन दिस केस। सो ये हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं इन द कोजुअल रिलेशंस और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या डिजाइन इज द प्लान्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मीन्स होता है हस्तक्षेप करना इन द नेचुरल ऑर्डर्स ऑफ द इवेंट बाय द रिसर्चर। ये क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक प्लान्ड इंटरफेरेंस है कि हमने पहले प्लान कर लिया कि इस चीज के साथ हमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना है इन द नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर बना हुआ है बाय द रिसर्चर। एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या डिजाइन इज अ टेस्ट in which the researcher has a control over one of or more variables and manipulates यानी कि manipulate them। अब इसमें क्या करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, रिसर्चर हैज द कंट्रोल ओवर द वन और मोर वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल करता है बाय द मैनिपुलेटिंग देम, उनको मैनिपुलेट करके। मैनिपुलेट माने जानते हो चेंज करके या थोड़ा सा चेंजेस इन द, या तोड़ फोड़ जिसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना तोड़ जोड़ के सरकार बना ली, मैनिपुलेट करके आपने गवर्नमेंट बना लिया। हाँ जी, yes sir, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पॉपुलर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज। कि भाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कितनी है, तो फर्दर डिवाइडेड इन द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट या कॉजल रिसर्च फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज लेबोरेटरी रिसर्च, जो आपने लेबोरेटरी में किया है रिसर्च, क्लियर बेटा। सेकंड है फील्ड रिसर्च, वो सॉरी Yes. फील्ड एक्सपेरिमेंट, एंड लास्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स रेफर्स टू द रिसर्च प्रोजेक्ट constructed such that the researcher change on elements to observe the effect in the another element। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट एक प्रोजेक्ट है या एक टास्क है इन विच रिसर्चर चेंज ऑन वन एलिमेंट टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द अनदर एलिमेंट्स। अब इसमें क्या करता है कि रिसर्च देखता है कि भाई एक एलिमेंट में जो यदि हम चेंज करते हैं तो देन दूसरे एलिमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। कई बार आप भी करते हैं, यूज होता है ना, आपको देखो छुई मुई वाला प्लांट होता है। हाँ जी, हेलो, yes sir, आपने मुझे देखा yes sir, प्लांट होता है, उसकी लीफ को आप टच करते हो तो देन वो सारा प्लांट ऐसे हो जाता है, मतलब जैसे कि अभी डेथ देखा है, तो दैट ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन ही है कि भाई हम उसको टच करेंगे तो दैट इज द, यानी कि यदि इसकी लिफ को टच करेंगे, लिफ में थोड़ा चेंजेस करेंगे तो देन उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। सो एक्सपेरिमेंट्स रेफर्स टू द रिसर्च प्रोजेक्ट या वी कैन से प्रोजेक्ट constructed such as that the researcher change one element, छोई मोई को चेंज किया मतलब उसके लिफ को टच किया
टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द अनदर एलिमेंट। अब आपने देखा कि कंप्लीट प्लांट जो है ना वो सो गया या एक तरीके से डेथ पोजीशन पे चला गया। हाँ चलो जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब क्या होता है एक्सपेरिमेंटल, अच्छा ये आगे ये चल रहा। तो देन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इन दिस मेथड टेस्ट आर डन इन ए स्टेराइल एनवायरनमेंट या लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, sterile environment or laboratory environment where the researcher can control almost all possible causal factors। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका लेबोरेटरी रिसर्च में है इसमें रिसर्चर कैन मीन्स अभी यूज किया है कि कर सकता है, मस्ट नहीं किया कि कर ही लेगा। कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल कॉजल फैक्टर्स, जितने भी पॉसिबल कॉजल फैक्टर हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है। हाउएवर व्हाइल द लेबोरेटरी अलाउ रिसर्चर टू कंट्रोल द वेरिएबल, जबकि लेबोरेटरी भी उसको अलाउ करती है या हेल्प करती है टू कंट्रोल द वेरिएबल्स। लेबोरेटरी में नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द मार्केट पैलेस। अब देखो क्या है, लेबोरेटरी जो है ना मेन नोट का मीन्स है कि ऐसा नहीं कि वो मार्केट पैलेस को रिप्रेजेंट कर रही हो, क्योंकि ये जो कोज और इफेक्ट लेबोरेटरी में चेक करना है दैट डन इन द फील्ड ऑफ द साइंस, बट मार्केटिंग रिसर्च के फील्ड में आप इसको डन नहीं कर सकते, क्योंकि लेबोरेटरी रिसर्च आपने घर पे बैठ के कोई रिसर्च किया, आपने मार्केट में गए नहीं तो आपको क्या पता चलेगा। सो लेबोरेटरी में नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द मार्केट रिसर्च, भाई नहीं प्रेजेंट कर सकती। Therefore, laboratory results are said to have good internal validity, but they often lack in external validity। अब ये क्या है कि आपके वेरिएबल्स की इंटरनल वैलिडिटी को तो बता सकते हैं बट एक्सटर्नल वैलिडिटी को नहीं बता सकते। जैसे कि यदि हम साइंस के फील्ड में ही बात करें तो लेबोरेटरी रिसर्च में जो है वो एनिमल्स की स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स, ये सारा कुछ बता सकते हैं, बट जो एनिमल्स इन्वायरमेंट में बिहेव करता है उसको नहीं बता सकता ना। क्लियर बेटा? हेलो यस सर, हेलो। तो देन लेबोरेटरी जो है ना एक ऐसी जगह है जहां आप ऑलमोस्ट वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंट द मार्केट कंडीशंस, इट इज ओनली टेस्टेड द इंटरनल वैलिडिटी कि भाई आपका जो इंटरनल मैटर्स है दैट इज गुड, बट नॉट मेजर द एक्सटर्नल वैलिडिटी, या एक्सटर्नल वैलिडिटी को नहीं। दिस सजेस्ट दैट द लेबोरेटरी रिजल्ट आर लाइकली टू बी मोर स्टैटिस्टिकली यानी कि स्टैटिस्ट में करेक्ट है, बट लेस लाइकली टू बी जर्नलाइज टू द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या है, जो लेबोरेटरी रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक राइट होंगे, आपके स्टैटिस्टिक राइट होंगे, बट जो जर्नलाइज है ना पब्लिक पॉपुलेशन इंटरेस्ट के उसमें वो रिलायबल नहीं होंगे। आपको जो मैथमेटिकली है दैट इज राइट कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि जो भी हमने लेबोरेटरी में जैसे लाइक हमने जो बिग बैंग थ्योरी डेवलप की है, आपके लुईस पास्चर ने जो पास्चराइजेशन दिया है, ये आपका क्या नाम की वो एक वो नहीं वो चूहे वगैरह वाली थ्योरी देते हैं फोटोसिंथेसिस के उसमें, तो देन ये सारी थ्योरी डेवलप हो सकती है लेबोरेटरी में, बट ऐसा नहीं कि ये जर्नलाइज हो। जैसे कि वो बोलते हैं कि लेबोरेटरी में कहा प्रूव कर दिया कि भाई एन मंकी से ह्यूमन डेवलप हुआ है, बट उसको लेबोरेटरी में प्रूव कर दिया पर जर्नलाइज नहीं कर सकते ना उसे। जब पहले ऐसा कुछ जो क्रिटिसाइज है या आपके जो क्रिटिसाइज करते हैं रिसर्च को, उन्होंने बोला कि जब पहले बंदा जब उसके पास कुछ रिसोर्स नहीं था वो मंकी से डेवलप होकर ह्यूमन बन गया, तो अब मंकी क्यों नहीं डेवलप हो रहे ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहे। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द लेबोरेटरी रिसर्च कि लेबोरेटरी में आपने डेवलप कर दिया कि हाँ नहीं जी ह्यूमन मंकी से डेवलप हुआ है, बट ऐसा आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखो जो लेबोरेटरी यस सर, क्लियर है सर। साइंस की टर्मिनोलॉजी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक कंसेप्ट एंड इवेंट्स डन विद इन लेबोरेटरी
बाकी जितने मार्केटिंग वगैरह वाले हुए हमारे सारे फील्ड में डाउन होते हैं, तब हम फील्ड की ही बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लेबोरेटरी आप Yes, sir. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कि भाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी के एडवांटेजेस क्या है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हेल्प टू द एस्टेब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मोर क्लियरली देन एनी अदर मेथड। क्या है, जो भी आपने अदर मेथड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज किया है, उनसे ज्यादा मोर क्लियरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, या वी कैन से को रिलेशंस को ज्यादा शो करता है, मतलब क्लियरली शो करता है। अदर्स जो रिसर्च है वे आपकी कॉज नहीं, वो एक्सप्लोर करेगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करेगी कि भाई ये फिनोमिना है, बट ये क्लियरली फोकस ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सपोज दैट इस वेरिएबल में चेंज किया तो व्हाट इज द इनकम कम हुई तो लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ा, इनकम ज्यादा हुई तो प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा। क्लियर बच्चा। द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स मेक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस बनाता है देन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट सिंस द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। ये प्रिसाइज में छोटा होता है और एक्यूरेट होता है, सिंस द वेरिएबल अंडर द स्टडी जो इसके में होते हैं मैनिपुलेटेड लिविंग अदर अनटचेबल, और जो भी अदर अनटचेबल है उन्हें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इज द बेस्ट मेथड कंसीडर्ड टू द टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेरी हो जाए, क्वेश्चन में हो जाए, कहीं भी हो जाए, नेट में भी आ जाता है कई बार, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो देन योर आंसर विल बी कोज या कोजल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्लियर बच्चे। ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजें आ जाती है कि ये कई बार आ चुका है Yes, sir. कि विच इज द बेस्ट मेथड फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो देन वहां पे तीन चीज मिलेगी आपको, कोजल रिसर्च डिजाइन, यानी कि इन तीन में से एक मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो देन कहीं कहीं पे वो लिख देगा नीचे तीनों देके Yes, sir. ऑल ऑफ दीज, तो देन आप ऑल ऑफ दीज कर देंगे। कहीं पे एक इन तीनों में से एक नाम आ गया तो उस पे आप ओके करोगे, ठीक है बेटा। ये सबसे ये ध्यान है कि दिस इज Yes, द sir. experimental method is the best method for the considered to the test of hypothesis, hypothesis testing का बेस्ट मेथड है, ठीक है जी। बाकी आपको Yes, sir. कल मैं आपको फर्दर हाइपोथेसिस बताऊंगा और Yes. आपको कुछ मतलब ये भी क्या नाम की प्रैक्टिकल टास्क भी दूंगा बच्चे, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओवर हो गया सर। हाँ हो गया बेटा, ओवर हो चुका है। बाकी कल अमन, चलो 10 मिनट रुको। हेलो हेलो, यस सर। हाँ 10 मिनट। Yes, sir. हेलो। हाँ अमन, Yes, मैं sir. Yes. काम देना चाहता हूँ बेटा थोड़ा सा। आप देखो, मुझे पता है इतनी ज़्यादा आपके पास वो नहीं होगा, मतलब काम तो होगा पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं होगा। तो देन मैं आपको एक मिनट से चल जाने दो, मैं इसको पहले एक तो ये है, पता नहीं आपके सामने स्क्रीन शेयर होगी ये वाली, ठीक है ना। तो देन कहाँ है, सर हाँ ठीक है। मैं आपको एक वो देना चाहता हूँ, क्या नाम के टास्क। टास्क मेरा ये होगा कि फर्स्टली आप चेक करना चाहते हो आज की डेट में, दोनों सुनो, कि भाई हम चेक करना चाह रहे हैं कि इनकम का, या सॉरी जो हम फेस मास्क लगा रहे हैं, हाँ जी फेस मास्क, पल्लवी सुनाई यस दे रहा सर। है मुझे?
हेलो, हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। मास्क यूज कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ, सुनो, ये जो हम फेस मास्क हाँ यूज जी। कर रहे हैं ना, आपको पता लगाना है, चाहे आप उससे नेट से पढ़ो, कहीं से भी करो, मीन्स या किसी से जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से जानकारी लो कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इम्पैक्ट किस पे करना है, ज्यादा किस पे नहीं। अमन पता करेगा कि जो ह्यूमन जो मेकअप करते थे, मतलब मेल जो मेकअप करते थे ना, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि बंदा सोचता है कई बार कि चलो यार अब तो मास्क लगा रहा है, कौन सा कल देख रहा है, बस आज बिना क्रीम लगाए या बिना शेविंग किए ही चले जाते हैं। ठीक है जी। और मतलब भी पता करेगी क्रीम तो सर मैं लगाता ही नहीं। फेशियल वगैरह है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देन उससे क्या पता चलेगा आपको, उससे पता चलेगा। जी सर। लड़कियों पे पड़ रहा है सर, असर हाँ तो। जी, हेलो। असर तो सर लड़कियों पे पड़ रहा है, लड़के हाँ, तो नहीं नहीं, मेकअप बिल्कुल, करते नहीं। उससे पता चलेगा कि भाई कॉस्मेटिक की सेल्स डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, दैट इज द कोज एंड इफेक्ट। और आपको करना कुछ नहीं है, और ठीक है जब भी सर। आपको टाइम मिले इसके बारे में पहले यस नेट पे सर। सर्च करो, फिर अपने एक दो फ्रेंड्स से बातें करो। ठीक है ना, हम्म। वो आपको बताएगा कि यार बड़ा वो है, आप तो हम्म। मास्क लगा रहा है, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो वो भी नहीं करता, या मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करती। ठीक है ना, कई बार इसका हम्म। ड्रेसिंग पे भी फर्क पड़ रहा है कि मास्क लगा हम्म। लिया यार कौन देख रहा है, ड्रेसिंग भी बंदा फिर कैजुअली पहन लेता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप एक नोट करोगे। ठीक है ना, दैट इज द स्मॉल टास्क है, ये छोटा सा टास्क है, आपको मैंने दे दिया। ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए। जी सर। ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जी सर। ठीक है। ठीक है जी। ओके सर। ठीक है।